फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं समझाइए। फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं समझाइए। आपको समझाना है कि फिनॉल जो है वो हमारे अम्लीय क्यों होते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा। फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। जो फिनॉल होता है बेटा वो कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। और क्षार धातु या क्षार की उपस्थिति से अभिक्रिया करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। पहली बात याद रखना, फिनॉल हमारा दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनॉल कैसा होता है बेटा, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। और यह क्षार की धातु या फिर क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बेटा, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉल की अम्लीयता को दो प्रकार से समझाया जा सकता है। और फिनॉल की अम्लीयता को अगर आपको परिभाषित करना है तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। कितने तरह से बेटा, दो तरह से। पहला रीजन है कि फिनॉल हाइड्रोक्सिल समूह के, फिनॉल में उपस्थित जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसके ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन चक्र के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में रहता है। जो आपका फिनॉल में लगा OS समूह होता है या हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसके ऑक्सीजन का एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो बेंजीन चक्र के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में रहता है या रेजोनेंस में रहता है या अनुनाद में रहता है। और धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। और वो क्या दिखाता है बेटा, धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर धनात्मक आवेश आ जाता है। जिसके कारण ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है बेटा, धनात्मक आवेश आ जाता है। यह धनावेशित ऑक्सीजन प्रोटॉन पृथक करने में सहायक होता है। और यही धनावेशित ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निकालने में सहायता करता है। और अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में किसी यौगिक से निकल रहा है तो इसका मतलब वो यौगिक आपका क्या होता है बेटा, अम्ल होता है। ठीक है, तो ये इसकी अनुनादी संरचना है बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोक्सी का जो अनुनाद में जा रहा है और ये अनुनादी हो गई तो फिनॉल में मेजोमेरिक प्रभाव के कारण अनुनाद होता है। अब दूसरा रीजन क्या है उसको भी देख लेते हैं ध्यान से। देखिए दूसरा रीजन बेटा, फिनॉल के अपघटन से बना फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। दूसरा बात यह है कि अगर फिनॉल ने जैसे ही H+ या प्रोटॉन को त्याग दिया तो अब आपके पास जो बचा इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉक्साइड आयन। और ये भी अनुनाद में जाता है। देखिए किस तरह से फिनॉक्साइड आयन अनुनाद में जा रहा है। और ये जब अनुनाद में जाता है, ये कहाँ जाता है बेटा, जब अनुनाद में जाता है तो इसके कारण ये स्थायी हो जाता है। वो सारे यौगिक जिनमें अनुनाद पाया जाता है स्थायी होते हैं। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं जिसके कारण जो फिनॉल होता है वो बेटा कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है।